सोचो, दुनिया का एक ऐसा खजाना जिसकी कीमत आज हजारों करोड़ रुपए हो और जो एक दिन बिना किसी सबूत के गायब हो जाए। पुलिस ने ढूंढा, यहाँ तक कि सोल्जर्स ने भी ढूंढा और पिछले 80 सालों से कई लोग इसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी को पता ही नहीं चला कि आखिर ये खजाना गया कहाँ। ये सिर्फ सोने का खजाना नहीं था, बल्कि इसे दुनिया का 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि इस खजाने का कनेक्शन सीधा अडोल्फ हिटलर और नाजी जर्मनी से था। इस खजाने का नाम था द एम्बर रूम। साल 1945, यूरोप जल रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 अपनी आखिरी दिन गिन रहा था। नाजी जर्मनी लगभग हार चुकी थी। इसी अफरा तफरी के दौरान एक ऐसा कीमती खजाना हमेशा के लिए गायब हो गया, जिसका राज आज भी राज बन के रह गया। आज की वीडियो में हम जानेंगे द एम्बर रूम की असली कहानी। सबसे पहला सवाल, ये एम्बर होता क्या है? दरअसल एम्बर कोई सोना या हीरा नहीं होता। ये पेड़ों से निकला हुआ एक रेशनी होता है जो चिपचिपी पदार्थ की तरह होता है, जो पेड़ अपनी सुरक्षा के लिए निकालते हैं। जब ये रेशनी जमीन के अंदर लाखों सालों तक दबा रहता है तो धीरे धीरे फॉसिलाइज होकर कठोर चमकदार पदार्थ में बन जाता है, जिसे एम्बर कहते हैं। कभी कभी इसके अंदर छोटे कीड़े, पत्तियां या पौधों के टुकड़े भी हमेशा के लिए फंस जाते हैं। इसी वजह से ये बहुत कीमती माना जाता है। 1700 से लेके 1800 यूरोप में एम्बर को एक लग्जरी मटेरियल माना जाता था। उस समय इसकी कीमत लगभग सोने के बराबर भी माना जाता था। सोचिए, अगर ऐसी एम्बर से पूरी दीवारें बना दी जाए और उन पर असली सोने की पतली परत, बड़े बड़े मिरर्स और सुंदर सी आर्ट वर्क्स लगा दिए जाए, और वो जगह कितनी खूबसूरत लगेगी। द एम्बर रूम बिल्कुल ऐसा ही रॉयल चैम्बर था। इस रूम की दीवारों पर लगभग 6 टन एम्बर का इस्तेमाल किया गया था। आज के हिसाब से इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू लगभग 174 मिलियन यूएस डॉलर है, यानी इंडियन रुपीस में लगभग 1600 से 1700 करोड़ रुपए होता है, या उससे भी ज्यादा। लेकिन लोग कहते हैं इसकी वैल्यू पैसों से नहीं आंकी जा सकती। लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है, ये अनमोल एम्बर रूम असल में बना किसने था? और जर्मनी में बनाया गया था तो रसिया के एक रॉयल पैलेस तक कैसे पहुंच गया? और सबसे बड़ा सवाल, ये एम्बर रूम का कनेक्शन सीधा हिटलर के साथ कैसे जुड़ा? इसका जवाब हमें ले चलता है 1701 के यूरोप में, जहां से इस मिस्ट्री का असली कहानी शुरू होती है। एम्बर रूम की कहानी शुरू होती है प्रूसिया से। साल 1701 में प्रूसिया के किंग फ्रेडरिक ने अपना रॉयल पैलेस के लिए एक ऐसा रूम बनाने का हुक्म किया जो यूरोप के किसी भी महल से ज्यादा सुंदर हो। इस प्रोजेक्ट की डिजाइन जर्मन आर्किटेक्चर ने तैयार किया और साथ ही बहुत से बड़े नाम इस प्रोजेक्ट में जुड़ गए। हर पैनल को हाथों से तैयार किया गया। एम्बर को पॉलिश किया जाता था, फिर उसके पीछे गोल्ड लीफ लगाई जाती थी ताकि हल्की सी रोशनी पड़ते ही पूरा रूम सोने की तरह चमक उठे। इस रूम को पूरा करने में लगभग 10 साल लगे, लेकिन इस कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला मोड़ अभी आना बाकी था। 1716 में रसिया के तसार पीटर द ग्रेट और प्रूसिया के किंग फ्रेडरिक विलियम के बीच पॉलिटिकल दोस्ती मजबूत हो रही थी। अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाने के लिए फ्रेडरिक विलियम ने एक अनोखा फैसला किया। उन्होंने दुनिया के सबसे कीमती रूम्स में से एक एम्बर रूम रसिया को गिफ्ट कर दिया। सोचिए, अगर इंडिया किसी दूसरे देश को पूरा ताजमहल गिफ्ट कर दे तो दुनिया भर में हेडलाइंस बन जाएगी। उस समय एम्बर रूम को गिफ्ट करना लगभग उतना ही बड़ा फैसला माना गया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कुछ ही सालों बाद इसी कमरे के ऊपर एक ऐसी नजर पड़ने वाली है जो इसके लिए सबसे बड़ी तबाही लेकर आएगी। हर कहानी का एक खलनायक होता है, लेकिन इतिहास का सबसे खौफनाक नाम था अडोल्फ हिटलर। एक नाम जिसने लाखों सपने, लाखों जिंदगियां और पूरी दुनिया का भविष्य बदल दिया। हिटलर ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया और नाजी जर्मनी का अगला निशाना था कैथरीन पैलेस।